Hi everyone, welcome to Concept Coaching Classes Bhopal. My name is निवेदिता साहू। ये वीडियो नाउन टॉपिक का 6th वीडियो है जिसमें हम नाउन के नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। ये नाउन नंबर का पार्ट 3 है। इसके पिछले 2 पार्ट्स में हमने जाना कि नंबर 2 टाइप का होता है, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन या बहुवचन। एक वचन जब हम सिर्फ एक की बात कर रहे होते हैं लाइक गर्ल या बॉक्स। बहुवचन जब हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे होते हैं, इट कैन बी पर्सन, प्लेस और थिंग लाइक गर्ल्स या बॉक्सेस। फिर हमने सीखा कि इंग्लिश में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं पर मीनिंग में प्लूरल होते हैं, तो प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स चिल्ड्रन, पीपल, इन्फेंट्री, ये सब दिखने में सिंगुलर हैं पर मीनिंग में प्लूरल हैं, इसलिए ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। फिर हमने ये भी जाना कि कुछ नाउन इंग्लिश में ऐसे भी होते हैं जो दिखने में प्लूरल दिखाई देते हैं, मतलब उनके लास्ट में एस लगा होता है, लेकिन क्योंकि वो मीनिंग में सिंगुलर होते हैं इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट में ये देखा कि कुछ नाउन इंग्लिश में ऐसे भी होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, दैट इज़ स्पेक्टिकल्स, सिजर्स, बिलोंगिंग्स, और ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं अपने साथ। इनमें से कुछ नाउन ऐसे भी थे जो पेयर में चलते थे, मतलब 2 से मिलकर एक बने होते थे। दिखने में 2 होते थे, जैसे 2 ब्लेड से मिलकर एक कैंची बनी होती है, तो हिंदी में तो हम कैंची बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में सीजर्स ही कहा जाता है। हिंदी में हम चश्मा बोलते हैं पर इंग्लिश में स्पेक्टिकल्स कहा जाता है। हिंदी में हम बिलोंगिंग्स को संपत्ति कहते हैं लेकिन इंग्लिश में उसे प्लूरल में लिखा जाता है और प्लूरल वर्ब लेता है। फिर हमने ये भी जाना कि इंग्लिश में कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं, उनका प्लूरलाइज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं और इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती हैं। जैसे कि सीनरी, सीनरी का सीनरीज कभी नहीं होगा, एडवाइस का एडवाइजेज नहीं होता, इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस कभी नहीं होता और गोल्ड का गोल्ड्स कभी नहीं होता। तो जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन ये सब होते हैं, ये आपके अनकाउंटेबल कहलाते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में लिखी जाती हैं और सिंगुलर वर्ब लेती हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है नाउन टॉपिक के पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले रूल के बारे में। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल फॉर्म, हेंस वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द न्यूमरल एडजेक्टिव यूज्ड बिफोर दैट नाउन। मतलब इंग्लिश में अब कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करें चाहे प्लूरल फॉर्म में यूज़ करें, उनकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आता। उनकी जो स्पेलिंग है वो एज इट इज़ सिंगुलर में भी यूज़ होती है और प्लूरल में भी। अब पता कैसे चलेगा कि वो वर्ब कौन सी लेंगे, क्योंकि वो दिखने में तो सेम दिखेंगे, स्पेलिंग में तो कोई अंतर आएगा नहीं। तो ये जो वर्ब है ये डिपेंड करेगा उस नाउन के पहले लगे उस नंबर पर। अगर वो नंबर जो लगा है, न्यूमरल एडजेक्टिव जो लगा है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा और प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब। इसको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। दीज आर द फ्यू वर्ड्स जो इस कैटेगरी में आते हैं। इनकी स्पेलिंग में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप इनको एज अ सिंगुलर ट्रीट करो चाहे एज अ प्लूरल, पर वो डिफरेंस किस चीज़ से दिखेगा? इसके पहले लगे एडजेक्टिव से। जैसे कि डियर, डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है, डियर्स नहीं होता। शीप का प्लूरल भी शीप ही होता है, शीप्स नहीं होता। सिमिलरली स्वाइन, स्वाइन का प्लूरल स्वाइन ही होता है। फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल उठता है बहुत से बच्चों के माइंड में कि हमने फिशेस तो पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा होगा, क्योंकि वो फिशेस फिश का प्लूरल नहीं है। वहाँ फिशेस का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फिश। तो अलग अलग प्रजाति, अलग अलग टाइप की मछलियों को हम फिशेस कहते हैं। इस टाइप के वर्ड्स के बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनमें एस लगाने के बाद वो प्लूरल ना बनकर अपना मीनिंग चेंज कर लेते हैं। तो उन वर्ड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल याद रखिए कि जब हम मछली की बात करें चाहे मछलियों की बात करें, इनका प्लूरल बनाना हो चाहे सिंगुलर बनाना हो, स्पेलिंग सेम रहेगी, FISH। फिश का प्लूरल फिश ही होता है। सिमिलरली कॉड एंड सैल्मन, ये कुछ समुद्री मछलियों के नाम हैं जो अगेन सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं, चाहे आप 1 की बात करो चाहे आप 10 की बात करो। नेक्स्ट है एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ये दोनों शब्द कभी भी सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होंगे, मतलब इनका प्लूरल बनाते वक्त भी इनकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, इनमें एस नहीं लगेगा। अगर सिंगुलर प्लूरल दिखाना है तो इनके पहले हमें एक एडजेक्टिव लगाना होगा प्लूरल वाला।
तो आप उसको प्लूरल दिखा सकते हो, पर इनकी स्पेलिंग में एस ई एस हम नहीं लगा सकते। तो एयरक्राफ्ट हो गया, स्पेसक्राफ्ट हो गया या होवरक्राफ्ट हो गया, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, इनकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती। पर इनके साथ वर्ब दोनों तरीके की लग सकती है एज पर द नीड। सिचुएशन के हिसाब से आप वर्ब लगाओगे कि जो एडजेक्टिव है वो सिंगुलर है कि प्लूरल। बाकी इनकी स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। ये एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट ही होता है, सिमिलरली शीप शीप ही होता है, सैल्मन सैल्मन ही होता है। अगला वर्ड है हमारा क्रॉस रोड्स। अब ये जो क्रॉस रोड्स है उसमें जो एस लगा है, अब वो सिंगुलर हो तो भी क्रॉस रोड्स लिखेंगे, प्लूरल होगा तो भी क्रॉस रोड्स ही लिखा जाता है। इसकी स्पेलिंग में कोई फेरबदल नहीं होता, मतलब ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम चलते हैं। इसका मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जहाँ से एक और रास्ता क्रॉस करते हुए जाता हो, जिसे जनरली हम चौराहा कह देते हैं, या एक से ज़्यादा रोड जा रही होती हैं काइंड ऑफ, तो उसे कहते हैं क्रॉस रोड्स। अब इसको हम एस ई एस लगाकर इसका सिंगुलर प्लूरल वर्जन अलग से नहीं बनाते, इसकी स्पेलिंग हमेशा क्रॉस रोड्स ही रहेगी, वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल। सिमिलरली सीरीज़, सीरीज़ में से ना तो एस हट सकता है ना तो एक और एस ई एस लग सकता है, तो सीरीज़ ही सिंगुलर है, सीरीज़ ही प्लूरल है। सिमिलरली इनिंग्स, ये वर्ड अक्सर लोगों ने सुना होता है क्रिकेट में, इनिंग्स जिसको हम पारी कहते हैं। अब ये चाहे सिंगुलर की बात कर रहा हो चाहे प्लूरल की बात कर रहा हो, इसमें एस हमेशा लगा रहेगा। ये मत सोचिएगा कि एस लगा है तो प्लूरल है, एस हट जाएगा तो सिंगुलर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली बात करें स्पीशीज़, स्पीशीज़ को हिंदी में तो हम दो शब्द यूज़ करते हैं, प्रजाति और प्रजातियाँ, लेकिन इंग्लिश में चाहे प्रजाति बोलना हो चाहे प्रजातियाँ बोलना हो, हमें एक ही वर्ड यूज़ करना होता है, दैट इज़ स्पीशीज़, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इनको कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा देयर वॉज वन फिश इन द एक्वेरियम, तो यहाँ पे जो फिश है ये तो नाउन है और ये जो वन है ये कहलाएगा एडजेक्टिव, जो बता रहा है कि कितनी मछली, एक मछली, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब लगी है दैट इज़ वॉज। बट अगर हमने कहा देयर वर टू फिशेज इन द एक्वेरियम, तो यहाँ पे दो मछलियाँ कहने के लिए हमें फिशेज नहीं कहना होगा, ये सेंटेंस हो जाता है हमारा गलत। हमें क्या कहना होगा, देयर वर टू फिश इन द एक्वेरियम। अब अगर आप फिश देखोगे तो उस हिसाब से शायद ये वर आपको गलत लग जाएगा, बट ध्यान रखना यहाँ टू लिखा है हमने, इस टू से पता चल रहा है कि ये जो फिश हैं ये एक नहीं एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे जो वर है वो करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगर हम कहते हैं देयर वर टू स्पीशीज़ ऑफ फिशेज़, तो अब ये स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए फिशेज़ आपका करेक्ट है। मतलब जब हमें मछली कहना हो सिर्फ तो भी फ़िश लिखेंगे, मछलियाँ कहना हो तो भी फ़िश लिखेंगे, लेकिन जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मछली कहना हो, जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फ़िश कहते हैं, तो फिर हम फ़िशेज़ लिख सकते हैं। मतलब ये तीन टाइप की बातें हमारी करेक्ट हो जाएंगी, बट ये जो हम टू फिशेज़ बोल रहे हैं ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ध्यान रखिए, फ़िश ही सिंगुलर है, फ़िश ही प्लूरल है, फिशेज़ होता है बट फिर वो डिफरेंट स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सेवरल एयरक्राफ्ट्स क्रैश्ड लास्ट ईयर, पिछले साल बहुत सारे एयरक्राफ्ट क्रैश हो गए थे। अब सेवरल तो बहुत सारों को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके बाद नाउन प्लूरल आना चाहिए, तो हमने सोचा कि एयरक्राफ्ट में एस लगाकर प्लूरल बन जाना चाहिए था, बट एज आई टोल्ड यू कि एयरक्राफ्ट ही सिंगुलर है, एयरक्राफ्ट ही प्लूरल है, तो आपको इसमें एस नहीं लगाना था, सिंपल कहना चाहिए सेवरल एयरक्राफ्ट क्रैश्ड लास्ट ईयर। अगला सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ 3 शीप्स। अब 3 तो लिखा है, प्लूरल में दिखाना है, कायदे से 3 के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, जैसे 3 बॉयज़ 3 पेन्स 3 पेंसिल्स 3 गर्ल्स 3 स्टूडेंट्स। बट शीप एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर में भी सेम होता है और प्लूरल में भी सेम होता है, तो ही हैज़ 3 शीप्स ना होकर हमें कहना होगा 3 शीप। नेक्स्ट सेंटेंस है, इंडिया वन बाय एन इनिंग। अब देखने के हिसाब से चलें तो आर्टिकल के बाद सिंगुलर नाउन आती है, तो सिंगुलर नाउन में एस ई एस होता नहीं है, तो शायद हम सोचें कि ये सेंटेंस करेक्ट है, बट इनिंग जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है। अगर कुछ होता है तो वो होता है इनिंग्स, जिसका मतलब होता है पारी। तो इंडिया वन बाय एन इनिंग्स, सिंगुलर भी इनिंग्स होता है और प्लूरल भी, जैसे सचिन हैज़ प्लेड 100 इनिंग्स, उसने 100 पारियां खेली होंगी अगर, तो भी हम इनिंग्स ही कहेंगे, तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट इज़ अ रेयर स्पीशी।
अब इसमें हमने क्या किया, आर्टिकल ए देखकर यहाँ पे स्पीशी को सिंगुलर रखने की कोशिश की, बट स्पीशी तो कुछ होता ही नहीं है, जो भी होता है वो स्पीशीज़ ही होता है। तो हमें कहना चाहिए इट इज़ अ रेयर स्पीशीज़। और अगर बहुत सारी प्रजातियाँ भी बोलना है तो हम बोलेंगे कि देयर आर मैनी स्पीशीज़। तो भी स्पीशीज़ में एक और ईएस हम नहीं लगा सकते। स्पेलिंग सिंगुलर प्लूरल दोनों में इसकी सेम चलती है। तो आंसर होगा इट इज़ अ रेयर स्पीशीज़। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर इज़ अ डेंजरस क्रॉस रोड बिफोर दैट विलेज। मतलब उस गांव के पहले एक बहुत ही खतरनाक चौराहा आता है। अब चौराहा सुनने के हिसाब से तो ठीक ठाक समझ में आता है, लेकिन इंग्लिश में उसको हम क्रॉस रोड नहीं, क्रॉस रोड्स कहते हैं। तो ध्यान रखिए, रोड एक तो नहीं रही होगी, अगर उसको क्रॉस कर रही है तो कम से कम 2 तो रही होंगी। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो क्रॉस रोड्स हमें कहना होगा। बाकी अगर हम बोलें तो एक थी, तो आर्टिकल के साथ भी हमें क्रॉस रोड्स ही लिखना है। ये मत सोचिएगा कि आर्टिकल लगा है तो हमें इसको सिंगुलर लिखना होगा, नो। एक है तो भी, 2 होता तो भी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मिस एलिस गेव अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स लास्ट ईयर ऑन एजुकेशन। अब यहाँ पे भी जो अ सीरीज़ है, सिंगुलर के हिसाब से भी सीरीज़ ही होता है, सीरीज़ कुछ भी नहीं होता है। तो आपका ये सेंटेंस नो एरर हो जाता है। मतलब हमने जाना कि इंग्लिश में ऐसे भी शब्द हमें मिल सकते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम चलते होंगे, जिनकी स्पेलिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल पे आते हैं। सम नाउन्स कैन बी मेड सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल अकॉर्डिंग टू द नीड। अब कुछ नाउन को सिंगुलर से प्लूरल और प्लूरल से सिंगुलर बनाया जा सकता है नीड के हिसाब से। नीड के हिसाब से मतलब है सेंटेंस में ऐसा कुछ होगा जो हमें बताएगा कि उसको सिंगुलर रखना है, मतलब विदाउट एस ई एस, या प्लूरल करना है जिसमें एस ई एस जोड़ना हो। तो ऐसे नाउन भी हैं जिनका सिंगुलर भी एग्जिस्ट करता है और प्लूरल भी एग्जिस्ट करता है। पिछला रूल ये था कि जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में एज इट इज़ एग्जिस्ट करते हैं, स्पेलिंग में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इन वर्ड्स में स्पेलिंग में फ़र्क पड़ जाता है। तो सिंगुलर होंगे तो हम 100,000 लाख करोड़ बोलेंगे, प्लूरल होंगे तो हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़ होता है। बहुत से लोगों के माइंड में डाउट होता है कि ये जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं ये तो अपने आप में ही प्लूरल होते हैं, तो इनमें तो एस ई एस लगता ही नहीं होगा। बट रिमेंबर, 1000 का मतलब होता है हज़ार और थाउजेंड्स का मतलब होता है हज़ारों। सिमिलरली लैख का मतलब होता है लाख और लैक्स का मतलब होता है लाखों। अब बात आती है यहाँ पे 100,000 लाख करोड़ मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ये शब्द तो समझ में आते हैं, लेकिन यहाँ पे डज़न और स्कोर क्यों लिखा है? तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं डज़न और स्कोर के अलावा, इन सारे वर्ड्स की कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू है। मतलब 100 मतलब 100 होता है, 1000 मतलब 1000 होता है, इतना हमें समझ में आता है। तो डज़न की भी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 12। मतलब ये भी एक तरीके से इसी कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए इस रूल के अंदर हमने इसको लिखा। प्लस एक और शब्द हमने यूज़ किया है यहाँ पर, स्कोर। बहुत से लोगों को लगता है स्कोर शब्द का क्या मतलब होता होगा। ज़्यादातर लोगों ने स्कोर किसी मैच वगैरह में ही देखे हैं, बट इंग्लिश में इस स्कोर के कई मीनिंग हैं, जिसमें से एक मीनिंग है इसका ग्रुप ऑफ 20 का। मतलब 20-20 के बंच को हम स्कोर भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए, ये सारे के सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं डेफिनेट नंबर कहलाते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू है फिक्स, इनकी एक डेफिनेट वैल्यू है। अब ग्रामर कहता है कि इनका सिंगुलर भी बन सकता है और इनका प्लूरल भी बन सकता है एज़ पर द नीड। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, माई फादर ऑलवेज ब्रिंग्स डजन्स ऑफ बनानास। आप ध्यान देना, इस सेंटेंस में डजन्स प्लूरल है। एक और एग्जाम्पल देखें, माई फादर ऑलवेज ब्रिंग्स 2 डजन बनानास। इस सेंटेंस में जो डजन है वो सिंगुलर है। अब एक ही शब्द हम सिंगुलर में भी लिख रहे हैं, प्लूरल में भी लिख रहे हैं, पता कैसे चलेगा कि कब इस डजन में एस लगना है और कब इस डजन से एस हटना है? तो इसके लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो सिंपल सा रूल याद कर लो या तो फिर लॉजिक समझ लो। तो सेंटेंस तो दोनों ही सही हैं। रूल के हिसाब से देखें तो क्या कहता है रूल, कि ऐसे नंबर्स जो डेफिनेट नंबर्स हैं, ये सारे आपके डेफिनेट नंबर्स हैं, अगर इन नंबर्स के पहले एक और कोई डेफिनेट नंबर लगा आपको दिख जाए कभी भी, तो इन्हें सिंगुलर फॉर्म में लिखना होगा। तो इन्हें सिंगुलर फॉर्म में लिखना होगा। बट इन नंबर्स के पहले अगर हमें कोई नंबर लगा ना मिले तो फिर इन्हें प्लूरल में लिखना होगा। जैसे यहाँ पे लगा है 2, मतलब डजन के पहले हमें पता चल गया कितने,
ये एक हमने वैल्यू इसकी डिफ़ाइन कर दी। तो जैसे ही डेफिनेट नंबर के पहले हमने एक और नंबर लगाया तो इसको हमें सिंगुलर में लिखना पड़ा। लेकिन इस डजन्स के पहले हमने नहीं बताया कितने दर्जन, तो जब हमें नहीं पता कितने तो हम इसको प्लूरल में लिखेंगे। तो इसका मतलब निकलता है दर्जनों केले, इसका मतलब निकलता है दर्जनों केले। लेकिन 2 डजन बनाना इसका मतलब निकलता है 2 दर्जन केले। तो ध्यान रखिएगा कि अगर डेफिनेट नंबर के पहले एक और नंबर लगा हो तो सिंगुलर में लिखना पड़ता है, और अगर ये नंबर ना लगा हो तो फिर प्लूरल में लिखना पड़ता है। ये तो तरीका हो गया रूल के हिसाब से, बट थोड़ा सा लॉजिकली चलें तो एक छोटी सी चीज़ समझना आप। यहाँ पे जो बनानाज है वो नाउन है, और ये जो 2 डजन है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मतलब ये विशेषता बता रहा है बनानाज की कि कितने बनानाज, 2 दर्जन। तो जब कोई शब्द किसी नाउन की विशेषता बताता है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और ग्रामर में एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बन सकते। मतलब इनका सिंगुलर प्लूरल कभी होता ही नहीं। एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इनमें कभी एस नहीं लगता। तो ये जो 2 डजन है ये पूरा एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस बनाना के लिए, एंड दैट्स वाई यहाँ पर डजन में एस नहीं लगता। ये इसका लॉजिक है कि क्यों नहीं लगता, कंसेप्ट है। बाकी रटने के हिसाब से तो आप ऐसा रट सकते थे कि डजन के पहले नंबर लगा है इसलिए सिंगुलर लिखना पड़ा, पर रीज़न क्या है? तो रीज़न यही है कि जब कोई शब्द एडजेक्टिव का काम करता है तो उसमें एस हम नहीं लगाते। दूसरी बात, पहले सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे बनानाज नाउन है और डजन्स भी नाउन है। याद रखिए प्रेपोजिशन के आगे पीछे हमेशा नाउन ही आते हैं, और नाउन तो सिंगुलर प्लूरल होते हैं। तो जब सेंटेंस में हमें नहीं पता कितने दर्जन तो हम कहेंगे दर्जनों केले, लेकिन जब हमने सेंटेंस में मेंशन किया है कि 2 दर्जन तो हम कहेंगे 2 दर्जन केले। तो हिंदी मीनिंग के हिसाब से भी आप समझ सकते थे कि 2 डजन्स मतलब 2 दर्जनों हो जाएगा, और हम क्या बोलेंगे 2 दर्जन। तो 2 दर्जनों केले नहीं होता है, 2 दर्जन केले, या तो फिर आप सिंपल बोलो दर्जनों केले। कहने का मतलब ऐसे वर्ड्स जो डेफिनेट नंबर हैं इनके पहले हम अगर एक और डेफिनेट नंबर लगाते हैं तो इन्हें सिंगुलर में लिखना पड़ता है। पर क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव बन चुके होते हैं, और जब वो एडजेक्टिव बनते हैं तो वो सिंगुलर में लिखे जाते हैं। लेकिन अगर इनके पहले कोई नंबर नहीं लगा है तो वो सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा होगा, और अगर वो नाउन का काम कर रहा होगा तो उसमें एस हम लगाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। हंड्रेड्स ऑफ पेंसिल्स आर देयर इन माई बॉक्स, मतलब हंड्रेड्स, सैकड़ों पेंसिलें हैं मेरे बॉक्स में। तो यहाँ पे हंड्रेड्स में हमने बताया क्या कि कितनी पेंसिल्स हैं, कितनी भी हो सकती हैं, 1 सैकड़ा 2 सैकड़ा कितनी भी हो सकती हैं। मतलब हमें नहीं पता, जब तक नहीं पता कितनी तब तक ये प्लूरल में हो सकता था। मतलब यहाँ पर यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता है। अब मान लीजिए हमने कहा 500 पेंसिल्स आर देयर इन माई बॉक्स, मतलब यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि कितनी पेंसिल्स हैं, 500। तो जैसे ही हमने बताया 500, ये पेंसिल्स तो नाउन है, और ये पूरा 500 क्या कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है इस पेंसिल्स के लिए। तो जब कोई शब्द एडजेक्टिव बन जाता है तो उसमें एस नहीं लगता। तो यहाँ पे हमें क्या कहना चाहिए था, 500 पेंसिल्स। और याद रखिए पेंसिल्स पेंसिल्स ही रहेगा, उसमें से एस नहीं हटा सकते आप, क्योंकि 1 पेंसिल होती तो 1 पेंसिल होता, 2 पेंसिल होती तो 2 पेंसिल्स होता। तो यहाँ तो 500 हैं, पेंसिल्स तो पेंसिल्स ही रहेंगी, और क्योंकि पेंसिल्स प्लूरल है इसलिए ये आर भी प्लूरल लगेगा। सो रिमेंबर 100,000 लाख करोड़ ये ऐसे शब्द हैं जिनमें एस लगता भी है और नहीं भी लगता, डिपेंड करता है सेंटेंस पर। सेंटेंस पर क्या डिपेंड करता है कि इन नंबर्स के पहले अगर एक और नंबर हो तो सिंगुलर, नहीं तो प्लूरल। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो एडजेक्टिव बन जाते हैं तो उनमें एस हम नहीं लगा सकते, लेकिन जब वो नाउन होते हैं तो उनमें हम प्लूरलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। स्कोर्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। अब स्कोर्स ऑफ बुक्स, कितनी स्कोर्स हैं पता है क्या? नहीं पता। नहीं पता है मतलब ये प्लूरल में हो सकता है, तो जब ये प्लूरल में हो सकता है तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता है। बट अगर हम कह दें 10 स्कोर्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कितने स्कोर्स, 10। तो जैसे ही आपने बोल दिया 10 स्कोर्स मतलब 20-20 के 10 बंच रखे हैं बुक्स के लाइब्रेरी में या अवेलेबल हैं लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे आपको स्कोर को सिंगुलर करना होगा।
और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब हम इसको सिंगुलर करते हैं तो फिर यहाँ से प्रेपोजिशन ऑफ हमें हटाना होता है। तो कभी भी एडजेक्टिव बनाते वक्त हम प्रेपोजिशन ऑफ नहीं लगाते। जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन लिख रहे होते हैं तो वो आपका प्रेपोजिशन ऑफ लेता है। मतलब यहाँ पे ये ऑफ करेक्ट है, पर जब आप एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ करते हो तो ऑफ प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें सिंपली कहना होता है 10 स्कोर बुक्स, 10 स्कोर बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। एक और सेंटेंस देखते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल वर प्रेजेंट इन द सेमिनार। तो मिलियंस, कितने मिलियंस है पता है क्या? नहीं पता। नहीं पता है तो ये प्लूरल में हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये नाउन का ही काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होता है। और अगर हम बोल दें 2 मिलियन पीपल वर प्रेजेंट इन द सेमिनार, तो यहाँ पे 2 मिलियन आपका एडजेक्टिव है और पीपल, याद रखिए पीपल प्लूरल नाउन है, दिखता सिंगुलर है पर होता प्लूरल ही है, और वर जो लगा है वो पीपल के अकॉर्डिंग करेक्ट लगा है। मतलब ये सेंटेंस भी हमारा नो एरर हो जाता है। तो हमने देखा कि इंग्लिश में ऐसे नाउन भी हैं, ऐसे शब्द भी हैं जिनका प्लूरल भी एग्जिस्ट करता है और सिंगुलर भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि कुछ नाउन ऐसे भी हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं चेंज होता, वो सेम चल रहे होते हैं सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। तो इन दोनों पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये कुछ सेंटेंसेज हैं, अगेन आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए इनमें कोई एरर है या नहीं, एंड देन टेल योर आंसर्स। The first statement is, the government has given its nod to buy 100 aircrafts। मतलब गवर्नमेंट ने अपनी रजामंदी या परमिशन या हामी भर दी है 100 एयरक्राफ्ट्स खरीदने के लिए। अब सुनने में तो ठीक लग रहा होगा क्योंकि 100 एयरक्राफ्ट खरीदने की बात कर रही है गवर्नमेंट, तो उस हिसाब से शायद सही लग जाए, बट ग्रामेटिकली एयरक्राफ्ट ही सिंगुलर है, एयरक्राफ्ट ही प्लूरल है, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता। तो हमें लिखना चाहिए था द गवर्नमेंट हैज़ गिवन इट्स नॉड to buy 100 aircraft। Remember aircraft is singular और ये plural में भी इसी फॉर्म में चलता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, in Assam nearly 27 lakhs people across 33 districts have been affected by the deluge। deluge का मतलब यहाँ फ्लड से ऑफ कोर्स। सो इस सेंटेंस में हम कह रहे हैं लगभग 27 लाखों लोग, या तो हम बोलें 27 लाख लोग या तो हम बोलें लाखों लोग, लेकिन हम यहाँ तो दोनों ही चीज़ नहीं बोल रहे, हम 27 लाखों लोग बोल रहे हैं। तो या तो आप 27 हटा दो और लैक्स के बाद ऑफ लगा लो, या तो फिर 27 लिखा रहने दो और लैख में से एस हटा दो। तो करने को हम यहाँ दो चीज़ें कर सकते हैं, बट जब 27 मेंशन है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, लैख में से एस हटाएंगे। तो आंसर हो जाएगा इन आसाम नियरली 27 लाख पीपल। तो पीपल नाउन है और 27 लाख हो जाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल हम वैसे भी कभी नहीं बना सकते। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, सैल्मन्स आर इंटेंसिवली फार्म्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एज आई टोल्ड यू, सैल्मन एक समुद्री मछली का नाम है जिनमें बिना एस ई एस लगाए ही वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती हैं। तो सैल्मन्स नहीं कहना होता है हमें, सिर्फ सैल्मन कहना है। रही बात वर्ब की, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों वर्ब ले सकती हैं, तो पहले से अगर आर लगा है तो इसको हम आर ही रहने देंगे, बाकी सैल्मन में से हम एस हटाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, माई टीचर हैज़ ऑर्डर्ड मी टू राइट 1000 वर्ड्स ऑन विमेन एम्पावरमेंट। मेरी टीचर ने मुझे कहा है कि लिखो, क्या लिखो, 1000 शब्दों। अब 1000 शब्दों लिखने कहा होगा क्या, या तो उनने कहा होगा हज़ारों शब्दों को लिखो, या तो उनने कहा होगा 1000 शब्दों को लिखो। तो दोनों में से कहीं ना कहीं हम यहाँ पर या तो आर्टिकल हटा दें और थाउजेंड्स के बाद ऑफ लगा लें, या तो फिर हम आर्टिकल लिखा रहने दें क्योंकि इस आर्टिकल की वैल्यू भी कितनी होती है 1, और थाउजेंड्स में से एस हटा दें। तो हम क्या बोल सकते थे, माई टीचर हैज़ ऑर्डर्ड मी टू राइट 1000 वर्ड्स ऑन विमेन एम्पावरमेंट। मतलब 1000 शब्दों का उन्होंने कुछ ऐसे वैसे लिखने के लिए कहा होगा विमेन एम्पावरमेंट पर, तो 1000 शब्दों का लिखने कहा है उनने, 1000 शब्दों का लिखने नहीं कहा है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, ही नीड्स 5000 रुपीज़। अब उसे 5000 रुपये की ज़रूरत है। क्या उसे 5000 रुपये की ज़रूरत है या सिर्फ उसे हज़ारों रुपये की ज़रूरत है? अगर हज़ारों रुपये की ज़रूरत है तो हम कहेंगे ही नीड्स थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़, या फिर उसे अगर 5000 रुपये की ज़रूरत है तो हमें कहना होगा ही नीड्स 5000 रुपीज़। तो इस सेंटेंस में दो गलती हैं,
एक तो हम 5 के बाद थाउजेंड्स लिख रहे हैं, जिसमें से एस हमें हटाना होगा। दूसरी बात, क्योंकि 5000 हैं तो 1 रुपये से तो ज़्यादा है, तो रुपी को हमें प्लूरल में भी लिखना होगा। तो दिस इज़ नाउन रुपीज़ और 5000 विल बी योर एडजेक्टिव। तो ध्यान रखिए, जब कोई शब्द एडजेक्टिव का काम करता है तो उसमें हम एस नहीं लगाते। बाकी नाउन प्लूरल इसलिए करना पड़ा क्योंकि क्वांटिटी 1 से ज़्यादा है। 5000 1 से ज़्यादा ही होता है। 1 रुपये होता तो हम कहते 1 रुपी, 2 रुपये होते तो हम कहते 2 रुपीज़, और 5000 हैं तो हमें कहना होगा 5000 रुपीज़। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। द पैकेज ऑफ 20 lakhs crores रुपीज़ वॉज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। द पैकेज इज़ योर सब्जेक्ट, सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर ये जो वॉज है ये बिल्कुल सही लिखा है, कोई इशू नहीं है। द पैकेज वॉज अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। अब पैकेज अनाउंस किया गया था किसके द्वारा? सीतारमन के द्वारा, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कितने का था वो पैकेज? 20 lakhs crores रुपीज़ का। अब समझना, यहाँ पे जो रुपीज़ है वो नाउन है। अगर ये नाउन है तो ये तो प्लूरल में है, पर कितने रुपए का था? तो ये पूरा बता रहा है आपका 20 lakhs crores, तो ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इट शुड बी सिंगुलर। तो आंसर हो जाएगा द पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ रुपीज़। 20 लाख करोड़ रुपयों का जो पैकेज था वो अनाउंस किया था। तो रुपीज़ तो प्लूरल में चाहिए, लेकिन 20 लाख करोड़ इज़ योर एडजेक्टिव है एंड दैट्स वाई उसको हमें सिंगुलर लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब 100,000 लाख करोड़ मिलियन बिलियन ट्रिलियन डजन स्कोर, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस पर। अगर नाउन का काम करेगा तो एस लगेगा, अगर एडजेक्टिव का काम करेगा तो एस नहीं लगेगा। लास्ट सेंटेंस देखते हैं। आई सॉ 4 डियर्स इन द नेशनल पार्क। जैसा कि हमने डिस्कस किया, डियर एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर में भी डियर होता है और प्लूरल में भी डियर होता है। हालांकि हम सेंटेंस में बता रहे हैं कि 4, लेकिन 4 के बाद हमें नाउन प्लूरल लिखना हो तो भी हमें डियर ही लिखना होगा, क्योंकि डियर्स नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा आई सॉ 4 डियर इन द नेशनल पार्क। सो नंबर के इस पार्ट में हमने जाना कि इंग्लिश में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम चलते हैं, मतलब उनकी स्पेलिंग में चेंज नहीं आता सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त। बट हमने एक और चीज़ देखी कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है, स्पेलिंग में चेंज हो जाता है, तो वो सिंगुलर में भी एग्जिस्ट करते हैं और प्लूरल में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें जब हम एस लगाते हैं तो वो उनका प्लूरल ना बनकर मीनिंग चेंज कर लेते हैं। तो ऐसे कुछ वर्ड्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।